Hello student, I am Brijmani Padhya from Praxis Vidyapeeth Rodoli Basti. This is the second video of introduction of computer. ये जो चैप्टर हमने फर्स्ट बनाया हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 जनरेशन के बारे में बताया हुआ था, जिसमें 3 जनरेशन को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था। तो आज के वीडियो में हम 4th जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 4th जनरेशन का कंप्यूटर जो टाइम पीरियड था 1975 से लेके प्रेजेंट तक का है, मतलब अभी तक जो चल रहे हैं कंप्यूटर्स वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स चल रहे हैं। तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे द 4th जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जब माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई, इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ये तब से 4th जनरेशन काउंट किया गया कि ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स होंगे जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाएगा। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, देखिए द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स थाउजेंड ऑफ आईसीज। एक माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों आईसीज इनबिल्ट होते हैं, लगे होते हैं। कहने का मतलब है कि हज़ारों आईसीज मिलके एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करते हैं। टेड हॉफ प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1971 फॉर इंटेल। एक साइंटिस्ट थे टेड हॉफ, जिन्होंने इंटेल कंपनी के लिए 1971 में एक माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। इट वॉज नोन एज इंटेल 4004, और इसको नाम दिया गया, जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल 4004। द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्प्रूव्ड रेपिडली। इसके बाद जो आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको और भी इम्प्रूव किया गया, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए। The LSI large scale integration circuit and VLSI very large scale integration circuit was designed। IC के बाद में LSI का डेवलपमेंट हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और उसके बाद VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। इट ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के बन जाने से जो कंप्यूटर का साइज होता था वो काफ़ी छोटा होने लगा। द साइज ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूजुअली 1 स्क्वायर इंच। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में, उसकी साइज़ होती है 1 स्क्वायर इंच, मतलब 1 स्क्वायर इंच साइज़ होती है। इट कंटेन मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसमें मिलियंस ऑफ, करोड़ों सर्किट्स होते हैं जिनसे करंट और डेटा फ्लो होती है। द एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर एप्पल मैकिन्टोश एंड IBM PC। तो 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनका एग्जाम्पल एप्पल मैकिन्टोश, एप्पल कंपनी का, मैक कंपनी का मैकिन्टोश कंप्यूटर है, और IBM के कंप्यूटर्स हैं। अब इनमें हम एडवांटेज देखते हैं क्या है 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स का। मोर पावरफुल एंड रिलायबल दैन प्रीवियस जनरेशन। 4th जनरेशन से जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे उनसे 4th जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी पावरफुल होते थे और रिलायबल, विश्वसनीय भी होते थे। स्मॉल इन साइज इनकी छोटी होने लगी थी। फास्ट प्रोसेसिंग पावर विथ लेस पावर कंजम्पशन। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी तेज़ होती थी। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कैलकुलेशन काफ़ी स्पीडली होता था। लेस पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन इसमें कम होता था, बिजली की खपत इसमें कम होने लगी थी। फैन फॉर हीट डिस्चार्ज एंड दस कीप कोल्ड। प्रोसेसर के ऊपर फैन को लगाने लगे, जिससे वो क्या करते थे, कोल्ड रखते थे, प्रोसेसर को ठंडा रखता था। नो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड, एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत इन कंप्यूटर्स में नहीं होने लगी। डिसएडवांटेज देखिए क्या है इसका। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रेजेंट मीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी का
हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये हमारा 4th जनरेशन का कंप्यूटर था। अब हम पढ़ते हैं, बात करते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में। 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, ये प्रेजेंट जो वर्तमान समय में चल रहे हैं कंप्यूटर्स, और आगे जो भविष्य में चलेंगे जो कंप्यूटर्स आगे आएंगे फ्यूचर में, उन सबको 5th जनरेशन कैटेगरी में रखा गया है। Scientists are working hard on the 5th generation computers with quite a few breakthroughs। जो हमारे वैज्ञानिक है, कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट हैं, ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा वर्क, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए, अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। इसका जो बेस होगा, इसका आधार जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रोबोट्स के बारे में। तो रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स में प्रोग्राम्स होते हैं, इनबिल्ट फीड किए जाते हैं, और उन प्रोग्राम के बेस पे रोबोट्स वर्क करते हैं। अब रोबोट के अंदर अगर फीड कर दिया गया कि कोई एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आपको सर्विस सर्व करनी है, खाना देना है, तो उनमें उस तरह के प्रोग्राम को फीड किया जाता है, वो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर्स फ्यूचर में आएंगे। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स, इमिटेट ह्यूमन रीजनिंग। कंप्यूटर में ये भी चीज़ें डाली जाएंगी कि वो कुछ भी वर्ड्स बोले जा रहे हैं उसको समझ सके, और ह्यूमन लोगों की भावनाओं को भी समझ सकें। कैन रिस्पॉन्ड टू इट्स सराउंडिंग्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स। इनमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे कंप्यूटर्स में, जो अपनी आसपास की चीज़ों को सेंस करेंगे ऑटोमेटिकली और उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। एक ह्यूमन की तरह, एक आदमी की तरह ये लोग वर्क करेंगे। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट कंप्यूटर विथ रियल scientists are trying to create a computer with real IQ with the help of advanced programming and technology। साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं हमारे, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर इन 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में खुद की IQ हो। IQ का क्या मतलब होता है? खुद सोचने समझने की क्षमता हो। तो इस तरह के कंप्यूटर को डेवलप करना चाहते हैं साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो एडवांस तरीके की टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम को यूज़ करके। IBM वाटसन कंप्यूटर इज़ वन ऑफ एग्जांपल दैट आउटस्मार्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। IBM वाटसन नाम का एक कंप्यूटर है जो एग्जांपल है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने बनाया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ IBM वाटसन। द एडवांसमेंट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी विल रिवोल्यूशनाइज द कंप्यूटर इन फ्यूचर। तो जितना ही ज़्यादा एडवांसमेंट, जितने इम्प्रूवमेंट होगी कंप्यूटर्स में, वो कंप्यूटर के फील्ड में क्रांति लाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा था 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो 5वें जनरेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इसके बारे में हम क्वेश्चंस आगे देंगे आप लोग को। फिर हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। किन किन चीज़ों के आधार पर कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, on the basis of size, on the basis of functionality, on the basis of data handling। ये क्लास जो है क्लास 4th, 5th और 6 के लिए है। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 4th एंड 5th 6। 4th, 5th और 6 के स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे और इसमें नोट्स बनाएंगे इसके बेस पर। तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, ये 3 चीज़ों पर किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। कंप्यूटर को साइज़ के आधार पे बांटा गया है, कंप्यूटर को वर्क के आधार पे, और कंप्यूटर को डेटा हैंडलिंग, किस तरह से डेटा को हैंडल करता है, इसके बेस पर बांटा गया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ में देखिए क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, इसमें इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला देखिए सुपर कंप्यूटर, सेकेंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड है मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर।
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। द सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट हाई परफॉर्मिंग सिस्टम। सुपर कंप्यूटर जो है ये बहुत ही हायर परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से वर्क करते हैं। ए सुपर कंप्यूटर इज़ कंप्यूटर विथ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर टू ए जनरल पर्पस कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से वर्क करते हैं। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन फ्लॉप्स इंस्टेड ऑफ MIPS। कंप्यूटर की जो वर्क करने की क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस कह सकते हैं, उनका जो मेजर किया जाता है कि तो ये फ्लॉप्स में मेजर किए जाते हैं, इसके बजाय मिनट्स इन पर सेकेंड। इनका जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड होती है काफ़ी स्पीड में होती है। तो सुपर कंप्यूटर की जो हम डेटा वर्किंग स्पीड मेज़र करते हैं वो किस में करते हैं, फ्लॉप्स में। ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 500 सुपर कंप्यूटर्स रन लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में लगभग 500 सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, सुपर कंप्यूटर जो रन करते हैं ये मोस्टली लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर सभी लगभग हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिस पर ये सुपर कंप्यूटर्स रन करते हैं। कितने कंप्यूटर्स हैं वर्ल्ड में, नियर अबाउट 500। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण जो है वो है परम, जैगुआर, रोड रनर, ये सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो आप बताएंगे परम, जैगुआर और रोड रनर। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर, तो आप इसको बताएंगे द सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट हाई परफॉर्मिंग सिस्टम। A super computer is a computer with a high level of performance compared to general purpose computer। इतना बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, These are the commonly called as big iron. They are usually used for big organization for bulk data processing such as statistics, sensors, data processing, transaction processing, and are widely used as the server as this system has higher processing capabilities। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है, जैसे बैंक में, यूनिवर्सिटीज़ में या डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हज़ारों लोग काम करते हैं और डेटा प्रोसेसिंग काफ़ी स्पीड से चाहिए होता है। ओके, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मीन्स जैसे हायर ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन वहाँ पर करना होता है, जैसे बैंक में पैसे लोग निकालते हैं, वहाँ डिपॉजिट करते हैं, तो इन सब का ट्रांजैक्शन की का वर्क करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एट ए टाइम 1000 ऑफ पीपल कैन वर्क। वाइडली यूज्ड एज ए सर्वर एज दिस सिस्टम हैज़ अ हायर प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो ये मेन फ्रेम मेनली कंप्यूटर जो होते हैं वो एज ए सर्वर होते हैं, यहाँ पर हाई डेटा ट्रांसमिशन चाहिए होती है, इनकी कैपेबिलिटीज़, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हायर होती है। एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो एग्जांपल है वो है IBM Z सीरीज़, सिस्टम Z9, सिस्टम Z10 सर्वर्स। तो ये सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। थर्ड है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर देखिए क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, छोटे कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स केम इनटू द मार्केट इन द मिड 1960s। इस तरह के कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर 1960s में मार्केट में आए एट द मच चीपर प्राइस देन द मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये काफ़ी सस्ते होते थे, चीपर होते थे। दे वर एक्चुअली डिज़ाइन फॉर कंट्रोल, instrumentation, human interaction and communication which as distinct from calculation, recording keeping। Later they become very popular for personal use without evolution। तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स थे वो एक्चुअली ऐसे डिज़ाइन किए गए थे कि वो कंट्रोल कर सकें, इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल जैसे म्यूजिक सिस्टम के लिए, ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन कोई भी इंटरेक्ट कर सकता है, उसके फेस डिटेक्शन या डिफरेंट टाइप के, कम्युनिकेशन स्विचिंग, रिकॉर्डिंग भी कर सके उसमें, तो ये सारी चीज़ें होती थी।
कैलकुलेशन के रिकॉर्ड कीपिंग, डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड्स को सेव करके रखने के लिए, ठीक है। तो ये सभी लेटर दे बिकम पॉपुलर फॉर पर्सनल यूज़ इवोल्यूशन, बाद में फिर ये काफ़ी पॉपुलर है पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब कोई भी एक व्यक्ति यूज कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल है पर्सनल लैपटॉप जो आप लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप, पीसीस पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, डेस्कटॉप। ओके, तो ये था मिनी कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चला है माइक्रो काफ़ी छोटे होते हैं। ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर काफ़ी छोटे कंप्यूटर्स होते हैं और ये इनएक्सपेंसिव मतलब काफ़ी सस्ते होते हैं विद माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सीपीयू। इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। इट इंक्लूड द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड मिनिमल आई इनपुट आउटपुट सर्किटरी माउंटेड ऑन सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक ही सर्किट बोर्ड पर इनपुट आउटपुट, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर सभी लगे होते हैं। द प्रीवियस ऑफ दीज कंप्यूटर्स, पहले के जो कंप्यूटर्स हैं मेन फ्रेम माइक्रो और मिनी कंप्यूटर वेयर कंपेरेटिवली मच लार्जर, हार्डर टू मेंटेन एंड more expensive. They actually formed the foundation of present day microcomputer and small gadgets that we use in day life. तो पहले के जो कंप्यूटर थे मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर, उनकी अपेक्षा ये काफ़ी छोटे होते हैं और हार्ड टू मेंटेन एंड मोर एक्सपेंसिव। इनको इन कंप्यूटर्स को, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इनको मेंटेन करना और ये काफ़ी महंगे भी होते थे। उनकी अपेक्षा माइक्रो कंप्यूटर काफ़ी सस्ते होते थे, छोटे। दे एक्चुअली फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे माइक्रो कंप्यूटर्स एंड स्मार्ट गैजेट्स। वर्तमान समय में जो छोटे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, स्मार्ट गैजेट्स जैसे मोबाइल वगैरह, तो ये सभी आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। फॉर एग्जांपल टैबलेट, स्मार्ट वॉचेज, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट वीडियो आप लोग को मिला हुआ था, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1 और ये है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 2 क्लास 4th 5th और 6th के लिए। इसमें फिर हम आपको क्वेश्चंस देंगे और उसको सॉल्व करना रहेगा। थैंक यू।